दोस्तों, स्टारलिंक के इंडिया में एंट्री हो चुका है। उसके को फाउंडर हैं एलोन मस्क। जी हाँ, वही एलोन मस्क जो कि रॉकेट उड़ाने से लेकर टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार भी बना चुके हैं। उनकी एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है और उस कंपनी का नाम है स्टारलिंक। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आज भी इंटरनेट तो सैटेलाइट से ही चलती है, क्योंकि हमारे फोन भी टावर से कनेक्ट है और टावर सैटेलाइट से कनेक्ट है। और ये बात शायद ही आपको पता हो, लेकिन अभी जो आपका इंटरनेट है वो सैटेलाइट के थ्रू नहीं चलता है। इंटरनेट पानी में बिछाए हुए केबल के थ्रू चलता है और जो इंटरनेट हम सबों के पास पहुंचता है वो नजदीकी ऑप्टिकल फाइबर या ब्रॉडबैंड केबल के थ्रू आता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जो कंट्री पानी के बीच में है वहां तक इंटरनेट कैसे पहुंचाई जाती है? वहां पानी के अंदर मोटी मोटी केबल बिछाए जाते हैं जो कि सारी कंट्री को कनेक्ट करता है ताकि सबका इंटरनेट चल सके। जो कि अब ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है, अब आने वाली है हमारे बीच नई टेक्नोलॉजी। जी हाँ, अब आने वाली है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन। जी हाँ, एलोन मस्क का कंपनी है स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो क्या स्टारलिंक के आने से इंटरनेट सस्ता हो जाएगा? तो क्या स्टारलिंक के आने से किसी गांव हो, शहर हो, समंदर हो, कहीं भी इंटरनेट फुल स्पीड में चलेगी? क्या स्टारलिंक हमें फ्री इंटरनेट दे पाएगा? तो आइए सारी बातें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बात है फरवरी 2021 का, जब इंडिया में स्टारलिंक इंटरनेट स्टार्ट करने का प्लानिंग बनाई थी और साथ में प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। फिर बात आती है नवंबर 2021 जब स्टारलिंक इंडिया का हेड संजय भार्गव को बनाया गया था। 2022 के एंड तक इंडिया में 2 लाख टर्मिनल बनाने का भी टारगेट रखा गया, लेकिन दिसंबर 2021 में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने स्टारलिंक को बिना लाइसेंस के सर्विस देने पर स्टारलिंक को वार्निंग दी और उसे सभी प्री ऑर्डर को रिफंड करने का बोला गया। इसके बाद स्टारलिंक से संजय भार्गव ने इस्तीफा दे दिया। साल 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया कि अगर स्टारलिंक को इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। साल 2023 में भी स्टारलिंक ने इंडियन गवर्नमेंट से दोबारा लाइसेंस प्राप्त करने की अप्लाई किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मार्च 2024 में स्टारलिंक ने फिर से टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के लिए इंडियन गवर्नमेंट से अपील की, लेकिन इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 1 साल बाद यानी साल 2025 में जियो और एयरटेल के साथ मिलकर स्टारलिंक ने इंटरनेट सर्विस शुरू करने का प्लान बनाया है, जो कि इंडिया में स्टारलिंक जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है जो कि पृथ्वी से लगभग 550 किलोमीटर की हाइट पर हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ये सैटेलाइट एक दूसरे से लेजर कम्युनिकेशन के थ्रू जुड़ते हैं और डाटा को ट्रांसफर करते हैं। जो हमारे जियो और एयरटेल हैं उनकी नेटवर्क पानी में बिछाए गए केबल के थ्रू आती है। जब स्टारलिंक का कोई भी यूजर नेटवर्क यूज करता है तो डाटा पहले स्टारलिंक डिश से नजदीकी स्टारलिंक सैटेलाइट तक जाता है। फिर ये डाटा और भी सैटेलाइट एंड ग्राउंड स्टेशन के जरिए नेटवर्क से जुड़ता है। इसके बाद डाटा यूजर के डिवाइस तक पहुंचता है। स्टारलिंक का सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये हाई स्पीड इंटरनेट 100 Mbps से 250 Mbps तक की स्पीड से इंटरनेट चल सकता है। 20 से 40 मिली सेकेंड इसकी लेटेंसी है, जो कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट से काफी बेटर है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं और स्टारलिंक ग्रामीण एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। ये ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड की कंपैरिजन में काफी बेटर है। सवाल आता है कि क्या हमें इसे इंटरनेट सस्ता होगा? जी नहीं, ये जियो और एयरटेल से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।